हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, आखिर कौन था जामवंत, रीछ होके भी क्यों कर रहा था श्री राम की सहायता। श्री राम के सच्चे सेवक के तौर पर रीछराज जामवंत ने उनकी सेवा की। सीता की खोज और युद्ध विजय में भी उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया था। युद्ध विजय के उपरांत वो अयोध्या में आ गए थे और वहीं प्रभु राम की सेवा की। लेकिन सवाल ये है कि वो आए कान्हा से थे, कैसे हुआ उनका प्रादुर्भाव और अब वो कान्हा है। जामवंत ही वो शख्स थे जिन्हें मालूम था कि हनुमान में क्या शक्तियाँ है और कैसे वो भूल गए अपनी अपार शक्ति हो। उन्होंने भी हनुमान को बताया था कि उनमें क्या क्या शक्तियाँ है, जो याद दिलाने पर हनुमान फिर से हो गए थे महाबली हनुमान। ये याद दिलाते हुए रामायण में उन्होंने ही कही थी हनुमान से कि वो स्वयं जाके कर आते सीता का पता, लेकिन उनकी शक्ति वामन अवतार के साथ हुई घटना से क्षीण हो गई। जामवंत का जन्म ब्रह्मा जी ने किया था, वो उनके द्वारा रचे गए थे। जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था तो राम अवतार होना था। इसके लिए उनके सहायक तैयार करने की जल्दी में ब्रह्मा जी ने तभी जामवंत को रच दिया और उन्हें अवतारों के साथ होने को भी कहा। वामन अवतार जब बलि को छल के 3 कदम नाप रहे थे तो जामवंत उनकी साथ परिक्रमा कर रहे थे। ऐसे में भगवान का कंधा उन्हें छुआ और इसके आघात से उनकी गतिशीलता कम हो गई। ब्रह्मा ने उन्हें काफी पहले रच दिया और राम सहाय होने के लिए उन्हें समुद्र मंथन से निकलने वाला वैद से जड़ी बूटियों का ज्ञान लेने के लिए, जो कि लक्ष्मण की शक्ति लगने पे उन्होंने ही हनुमान को बताई थी कि वो बूटी संजीवनी कन्हा मिलेगी। युद्ध समाप्ति पर भगवान ने जामवंत को अपनी सहायता के लिए 10 लाख सिंहों का बल वरदान में दिया। तब जामवंत अपनी शक्ति जांचने के लिए श्री राम से मल्लयुद्ध करने की इच्छा जताते हैं। तब श्री राम ने उन्हें ये इच्छा द्वापर में पूरी करने का वचन दिया। तब भगवान कृष्ण का द्वापर में अवतार हुआ और उन्होंने अपने पे लगे चोरी के झूठे आरोप के गलत साबित करने के लिए संयंत्र मणि के लिए जामवंत से 18 दिनों तक युद्ध किया और जामवंत की इच्छा पूरी की। हालांकि इसकी कहीं पुष्टि नहीं है, लेकिन जामवंत भी 8 चिरंजीविया की ही भांति जीवित हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।